हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। दिस इज अवनीश त्रिपाठी। वेलकम बैक टू द रेज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 टू 12th। तो बच्चों, आज क्लास 9th की बारी है। 9th की पोम हम एक डिस्कस करेंगे, जिस पोम का नाम है कैनवस ऑफ सॉइल। तो अपने मोबाइल को सामने रख दो, तैयार हो जाओ इस पोम की जर्नी के लिए। बच्चों, इस पोम में डिस्कस क्या किया गया है? इस पोम में जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो बहुत सुंदर है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। कभी आपने देखा है पेंटिंग, देखा है कि नहीं? तो पेंटिंग जो कैनवस होता है, जहां पे पेंटिंग बनती है, वो जो कैनवस होगा जहां पे पेंटिंग बनेगी, वो जो एक पेपर होता है, चार्ट पेपर या आप कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप बनाते हो, वो जो कैनवस है वो हमारी अर्थ है। अर्थ भी एक टाइप का क्या है? कैनवस है। और इस कैनवस में अलग अलग फूलों को एक गार्डनर माली क्या करता है? बोता है। बो करके एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, यही है पोम का मेन सेंट्रल थीम। इसी पे पोम लिखी गई है। हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं बिना ही देर किए हुए। चलिए, ये देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है कैनवस कैसे लगता है। ठीक है, एक गार्डन दिया गया है, इसमें चिड़िया है, पेड़ है, पौधे हैं, सुंदर सा एक जो है क्या, देखिए सूरज भी दिखाया गया है। और कैसे आप एक पेंटिंग बनाते हो ना, अलग अलग कलर के जो है, देखिए ये पैलेट इसको बोलते हैं, जहां पे अलग अलग कलर लगाए जाते हैं। फिर वहां से क्या किया जाता है, जो कलर सुटेबल होता है उस कलर को वहां पे रखा जाता है। तो यहाँ पे है आपके सामने एक छोटी सी पोम, कैनवस ऑफ सॉइल। ठीक है, हम इसको पहले देखेंगे। चलिए, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, where dreams of gardeners seep, brushstrokes of seed planted true, awaiting spring's vibrant hue। आगे क्या बोलते हैं? Blossoms bloom a painted sight, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new, each plot a canvas wide, where art and life coincide, in the hands of those who till gardeners become painting still। माया एंथनी जी ने इसको लिखा है। एक एक लाइन साफ साफ समझा दे रहा हूं 2 से 3 बार। एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आएगा छूटने वाला नको नहीं है, इतना पढ़ लो बस, बहुत है। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। पैलेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा पूरा का पूरा, आपने अभी देखा ना, एक ऐसा डिब्बा जिसमें अलग अलग कलर रखे जाते हैं। फिर जो कलर जो सुटेबल होता है उसको एक आर्टिस्ट लेके पेंटिंग करता है। पैलेट ऑफ अर्थ इसी प्रकार बोला गया। ये अर्थ का जो पैलेट है, ये अर्थ भी एक प्रकार की क्या है? पैलेट है। तो यहाँ पे अर्थ को पैलेट बोल दिया गया है, सीधे सीधे पैलेट बोल दिया गया है। मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। तो अर्थ का जो पैलेट है, अर्थ के जो कलर हैं, अर्थ में जो रखे हुए कलर हैं, इस पृथ्वी में जो रखे हुए कलर हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिच हैं और बहुत ही ज्यादा डीप हैं। यहां पर रिच का मतलब अमीर से नहीं है, यहां पर रिच का मतलब आपके पोएट माया एंथनी बताना चाहते हैं कि देखो भैया, जो पैलेट ऑफ अर्थ का जो कलर है, अर्थ की पैलेट में जो कलर है, ये कलर जो है बहुत ही ज्यादा रिच, यानी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और डीप, इतने गहरे हैं ये कलर कि कलर को ऐसे मिटाया नहीं जा सकता। बोलते हैं पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, where dreams of gardeners seep। सीप मतलब बोना, धीरे धीरे उगना,
स्लोली स्लोली ग्रोइंग, स्लोली ग्रोथ को बोलते हैं, फैलना धीरे धीरे, सीप। तो ये जो अर्थ की पैलेट है, जहां के कलर बड़े रिच और डीप हैं, इस अर्थ के पैलेट में ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, जहां पर गार्डनर्स के ड्रीम्स, गार्डनर्स माली के ड्रीम सीप धीरे धीरे उगते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं। अब फिर से देख लो, कहना क्या चाह रहे हैं पोएट, कहना चाह रहे हैं कि देखो ये जो पैलेट ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो एक पैलेट है, मतलब अर्थ में जो अलग अलग कलर हैं फूलों के, बाग बगीचों बागानों के, इन जो अलग अलग कलर हैं ये बड़े रिच और डीप हैं। और इसी पैलेट में जो गार्डनर्स यानी कि जो माली लोग होते हैं, वो अपने ड्रीम्स की पेंटिंग, जो सोचते हैं ऐसा बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा, इस जो ड्रीम है इसकी ड्रीम की पेंटिंग को सीप करते हैं, उगाते हैं, ग्रोथ करते हैं, बड़ा करते हैं। साधारण भाषा में पोएट कहना चाहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी में जो गार्डनर्स होते हैं, इस पृथ्वी के कलर का यूज करके अपने स्वप्न रूपी, अपने ड्रीम रूपी जो उन्होंने सोचा है कि ऐसे बगीचे बनाऊंगा, उसको वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इस अर्थ में, अर्थ रूपी कलरफुल पैलेट में गार्डनर्स अपने ड्रीम की पेंटिंग बनाते हैं। वो पेंटिंग का मतलब गार्डनिंग से है, ठीक है। अगला, ब्रूस स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। ब्रश स्ट्रोक्स का क्या मतलब होता है? ब्रश स्ट्रोक्स का मतलब होता है, देखो बेटा, जब आप गार्डनिंग करते हो तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि मुझे यू शेप में फूल उगाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पेड़ तो लगाते नहीं है, हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। तो बीज भी इसी शेप में हम बोएंगे ना, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे करके बोते जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसमें पेड़ उगने लग जाएंगे। जब पेड़ उगेंगे तो पेड़ कैसे रहेंगे, यू शेप में रहेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश स्ट्रोक्स का मतलब एक निशान डाल करके कोई चीज चिन्हित करना, ठीक है, एक निशान दे करके कोई चीज चिन्हित करना, उसको ब्रश स्ट्रोक्स बोल देंगे। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड, किस चीज का ब्रश स्ट्रोक्स किया जाता है, यहां पर सीड का किया जाता है। गार्डनर क्या करता है कि माली क्या करता है कि बीज को लेता है और वो क्या करता है, बोता है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड ट्रू, ठीक है, प्लांट करता है, एक चिन्ह लगा लगा के किसको, सीड्स को, ठीक है ना, प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेट ह्यू। और ये जो बीज होते हैं स्प्रिंग्स का क्या करते हैं, ये जो माली होते हैं, ये क्या करते हैं, स्प्रिंग्स का वेट करते हैं। फिर पहले क्या करते हैं, बीज बो देते हैं, फिर स्प्रिंग्स का वेट करते हैं, बसंत का वेट करते हैं, जो बसंत बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी ह्यू मतलब चमकदार होती है, शानदार होती है, वाइब्रेंट ह्यू, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि बोल रहा है कि जो गार्डनर है वो बीजों से पहले चिन्हित करके बीजों को वहां पर उस चिन्ह में बोते हैं, फिर उसके बाद प्लांट करने के बाद स्प्रिंग्स का वेट करते हैं, ठीक है ना। कैसी स्प्रिंग, चमकदार बहुत सुंदर स्प्रिंग का वेट करते हैं वो, कि वहां पर फूल उगाएं, ठीक है। ये पेंटिंग ही तो है एक प्रकार की गार्डनर की। अलग अलग बगीचों में आप देखोगे हाथी बनाए हैं, अलग अलग बगीचों में लाल पीले हरे नीले गुलाब लगाए हुए हैं, एक साथ अलग अलग शेप में लगाए हुए हैं। ये क्या है, एक गार्डनर की पेंटिंग ही तो है अर्थ के पैलेट में। अगला, blossoms bloom a painted sight dancing in the morning light। अब भैया क्या होता है, स्प्रिंग का महीना आता है, ये पेड़ छोटे छोटे अलग अलग शेप में उगाते हैं, हरे नीले लाल पीले सब कुछ। ब्लॉसम्स ब्लूम, ब्लॉसम्स मतलब लहलहाना, हवाओं में ये लहलहाते हैं। अ पेंटेड साइट, और पेंटेड साइट मतलब पेंट की साइड, दृश्य दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे पेंट बना हुआ है। ब्लॉसम्स ब्लूम यानी कि हवाओं में जब ये पेड़ लहलहाते हैं तो ऐसा दिखता है कि जैसे पेंटिंग बनी हुई है। इसका साइड यानी कि इसका दृश्य जो होता है वो पेंटिंग जैसा होता है, पेंट जैसे किसी ने पेंट किया हो।
ठीक ना। डेंसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, अब ये पेंटिंग कैसी होती है, सुबह सुबह ये डांस करती रहती है। ये पेंटिंग सुबह सुबह हवाओं में बढ़िया, जब धूप नहीं होती तो डांस करती रहती है। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं जिस पेंटिंग में, हरे कलर के फूल, लाल कलर के फूल, ब्लू कलर के फूल, सब सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, और जो नेचर का आर्ट वर्क है, ये जो प्रकृति है, प्रकृति का जो आर्ट वर्क है, वो बिल्कुल हमेशा न्यू दिखती है, कभी भी कॉपीड नहीं दिखती, हमेशा नई दिखती है। एक बार फिर से देखते हैं। ब्लॉसम्स ब्लू अ पेंटेड साइड डेंसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, हवाओं के चलने पे ये गार्डनर के द्वारा अलग अलग जो फूल के शेप्स बोए गए हैं, ये ऐसे दिखते हैं जैसे ये पेंटिंग दिख रहे हैं। और ये जो पेंटिंग है, इसके बारे में बोला गया डेंसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह सुबह ये पूरी गार्डन रूपी जो पेंटिंग है, ये क्या होती है, हिलती है, ठीक है, सुबह सुबह डांस करती है, जिसमें शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, हरे कलर के पेड़, लाल कलर के पेड़, ब्लू कलर के पेड़, अलग अलग कलर के फूल होते हैं। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, क्योंकि नेचर का जो आर्ट वर्क होता है, जो प्रकृति का आर्ट है, वो हमेशा हमेशा नया ही रहता है, कभी पुराना होता ही नहीं है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइट वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। ईच प्लॉट, प्लॉट का मतलब जो जमीन है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ईच प्लॉट, तो जमीन के हर छोटे छोटे टुकड़ों में अ कैनवस वाइट, एक बड़ा कैनवस है। कैनवस जानते हो, जहां पेंटिंग बनाई जाती है। तो कह रहा है पोएट यहां पर कि देखो भैया, माया एंथनी कहती हैं कि देखो भैया, ये जो पूरे का पूरा पृथ्वी है ना, पृथ्वी का हर टुकड़ा जस्ट लाइक अ कैनवस है, एक प्रकार का कैनवस है जहां पेंटिंग बनाई जाती है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ रूपी जो कैनवस है, इसमें हम क्या, गार्डन की क्या बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। बनाता कौन है, गार्डनर बनाता है। गार्डनर गार्डन की पेंटिंग बनाता है। ईच प्लॉट कैनवस वाइड, हर प्लॉट, हर जमीन का टुकड़ा एक बड़ा कैनवस की तरह होता है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जिस गार्डन में, जिस प्लॉट में दो चीजें एक साथ मिलती हैं, क्या, आर्ट और लाइफ। कोइंसाइड मतलब कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्ट, एक साथ मिलना। कह रहे ईच प्लॉट अ कैनवस वाइट, हर जमीन का टुकड़ा एक कैनवस है, एक नेचर का कैनवस है जहां पेंटिंग बनाई जाती है। जिस प्लॉट में, जिस कैनवस में वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, कला और जीवन दोनों मिलते हैं। अब देखिए कला और जीवन कैसे, फूलों को एक गार्डनर अलग 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 तरीके से सजा देता है, सजाता है ना, अलग अलग तरीके से फूलों क्या करता है, एक सुंदर सी पेंटिंग निकल के आती है। अब देखो, फूल खुद में जीवित हैं ना, वो क्या है, लाइफ है कि नहीं, लाइफ है कि नहीं, उनमें जीवन है कि नहीं। और ये जो खूबसूरती से गार्डनर ने बनाया है, ये एक प्रकार की क्या है, आर्ट। और ये कहां बनाया है, ईच प्लॉट ऑफ कैनवस, ठीक है, हर पृथ्वी के टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया है। तो क्या हुआ कि पृथ्वी के टुकड़ों में गार्डनर का आर्ट और इन फूलों का लाइफ, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो प्रकृति की जो पेंटिंग होती है ना, जीवित होती है, एवर न्यू, इसीलिए तो हमेशा नई नहीं रहती है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइट वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। अगला बोलते हैं, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, टिल मतलब जोतना, उगाना, खोदना जमीन को, ठीक है, उसको उस पे बोने लायक उसको बनाना। तो इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, उन गार्डन्स बिकम्स पेंटिंग स्टिल। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, वो जो लोग इस प्लॉट को, इस जमीन के कैनवस को, इस जमीन के टुकड़े को टिल करते हैं, जोतते हैं, बोते हैं, गार्डन्स बिकम, उनके हाथ में जो गार्डन होता है ये हो जाता है पेंटिंग स्टिल, एक प्रकार का शांत सुंदर पेंटिंग। तो जो लोग भी इस पृथ्वी के प्लॉट में गार्डनिंग करते हैं, जोतते हैं, बोते हैं चीजों को,
वो उन सब के हाथों में ये पूरी की पूरी पेंटिंग एक प्रकार से, सॉरी, ये पूरी की पूरी जमीन, ये गार्डन पेंटिंग की तरह हो जाती है। कैसी पेंटिंग? स्टिल, शांत पेंटिंग, अच्छी प्यारी सी। तो ये था पूरा का पूरा पोम। होप आपको पूरी पोम समझ में आई होगी। एंड में मैसेज क्या कहना चाहते हैं पोएटिस, क्या कहना चाहती हैं माया एंथनी, क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती हैं कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी एक प्रकार की क्या है? कैनवस है। वही कैनवस जहां पे आप पेंटिंग करते हो हाथों से। तो ये अर्थ क्या है? ये नेचर की पेंटिंग है, ठीक ना, कैनवस है, जहां पे जो गार्डनर्स होते हैं वो अलग अलग फूलों को उगा करके इस पूरी पृथ्वी की कैनवस को सुंदर सी पेंटिंग का आकार देते हैं, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है अर्थ की, ये ना केवल केवल कैनवस है जहां पेंटिंग की जाती है, बल्कि एक ऐसी पेंटिंग है जहां लाइफ और आर्ट दोनों एक साथ मिलते हैं। फूलों में जीवन है और गार्डन का आर्ट है, गार्डनर का आर्ट है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलते हैं, ठीक है। और फिर जो इस जमीन को बोता है, जोतता है, एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी इस पृथ्वी पे पेंटिंग बनाता है। होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप प्यार देते रहिए हमें। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज याद रखना, कोचिंग, द रेज इंस्टीट्यूट कोई कोचिंग नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई एक केवल चैनल नहीं, बल्कि बच्चों का प्यार है, ठीक है। आपको जो वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट मारिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उस कमेंट को तुरंत ग्रैब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी जो आप चाहते हो, ठीक है। जहां प्रॉब्लम आए दरेज आपके साथ है, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप भी हमारे इस सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे देश का एक बागीचा ही हो, ठीक है। जितने सुंदर बच्चे निकलेंगे उतना सुंदर हमारा समाज होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग। थैंक यू।